दोस्तों जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमारे जीवन में जो हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा के जो कारक तत्व हैं वो चंद्रमा से हम लोग अपनी माता को देखते हैं। हम जितने भी संपत्ति होती है, जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, गाड़ियों का सुख, घर की सुख शांति, ये सब हम लोग चंद्रमा से देखते हैं। और चंद्रमा, लाल किताब में चंद्रमा का जो मेन कारक है वो विद्या से भी है। आपके जीवन में विद्या किस तरीके का रोल अदा करेगी या आपके जीवन में विद्या का कितना महत्व होगा, ये भी चंद्रमा से देखते हैं। तो आज ये जानते हैं कि जन्म कुंडली में चंद्रमा किस भाव में बैठकर किस प्रकार की एजुकेशन व्यक्ति को देता है। तो चंद्रमा का विद्या से एक लाल किताब में एक अटूट संबंध है। अब चंद्रमा कैसे कैसे भावों में रिजल्ट देगा विद्या के मामले में, ये हम लोग समझते हैं। जैसे चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो लाल किताब कहती है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा विद्या में लगाया हुआ पैसा कभी भी बेकार नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वो अपने जीवन में विद्या में पैसा खर्च करेगा उसका उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो उसका जो लगाया हुआ विद्या पर पैसा है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। इसी तरह जब चंद्रमा खाना नंबर 2 में होता है तो लाल किताब कहती है कि माता, विद्या विद्या और माता का संबंध यहां पर हो जाता है। तो कहा गया है कि माता के रहते विद्या होगी या नगद जायदाद होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो नगद जायदाद का भी कारक है। तो दोनों में से एक ही होगी। अगर उसकी माँ जिंदा है व्यक्ति की, तो या फिर उसकी विद्या पूरी होगी और या फिर उसके पास में कैश लिक्विडिटी ज्यादा होगी। इन दोनों में से कोई एक ही होगी। अगर नगद पैसा होगा तो विद्या नहीं होगी, और अगर विद्या होगी तो नगद पैसा नहीं होगा। एक चीज और है यहाँ पर कि ऐसे व्यक्ति की विद्या का जो लाभ है वो उसके पिता को नहीं मिलता है, या पिता की मौजूदगी में उस व्यक्ति को धन का लाभ नहीं मिलता है। ये भी यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठकर चंद्रमा का विद्या के मामले में ये रिजल्ट होता है। वैसे सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एजुकेशन के मामले में चंद्रमा का रिजल्ट इस तरीके का होता है। और एक सिम्टम्स और है सेकंड हाउस में चंद्रमा का, कि सेकंड हाउस में चंद्रमा जिसका होता है तो ऐसा व्यक्ति खुद भी पढ़ता है और लोगों को भी पढ़ाता है। उसको पढ़ने पढ़ाने का भी शौक होता है, खुद भी पढ़ेगा और लोगों को भी पढ़ाएगा। तो इस तरीके का सेकंड हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को रिजल्ट देता है। खाना नंबर 3 में कहा गया है कि व्यक्ति की शिक्षा जैसे जैसे बढ़ेगी पिता की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाएगी। ये चंद्रमा खाना नंबर 3 का रिजल्ट है विद्या के मामले में। जैसे जैसे व्यक्ति की शिक्षा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तरफ वो जाता जाएगा, उसी तरीके से उसके फादर की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जाएगी। फोर्थ हाउस में चंद्रमा का रिजल्ट अच्छा होता है। विद्या, जो भी वो जिंदगी में विद्या का अध्ययन करता है, जो भी वो एजुकेशन प्राप्त करता है, उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस चंद्रमा का अपना घर है। तो यहाँ पर व्यक्ति लाइफ में जो भी एजुकेशन लेगा, स्टूडेंट लाइफ में जो भी एजुकेशन लेगा, उसके उसको अच्छे परिणाम मिलते हैं। खाना नंबर 5 में ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति का चंद्रमा खाना नंबर 5 में होता है तो वो जो भी एजुकेशन में पैसा खर्च करता है उसकी उसको पूरी कीमत नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो भले ही हायर स्टडी करे, बहुत बड़ी एजुकेशन प्राप्त करे, लेकिन उस एजुकेशन का लाभ उसको उतना नहीं हो पाएगा जितनी वो एजुकेशन प्राप्त करेगा। ये खाना नंबर 5 की प्लेसमेंट है एजुकेशन के मामले में। खाना नंबर 6 में, 6 हाउस में चंद्रमा जो होता है वो एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा वीक होता है। ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन, स्टूडेंट लाइफ में उसको धन की प्राप्ति के संबंध में एजुकेशन में कुछ खराबी आ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी एजुकेशन में धन
जो है वो रोड़ा बनता है, उसके पास में उतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छी से अच्छी विद्या हासिल कर पाए। लेकिन वो जितनी भी विद्या हासिल करता है, जितनी भी वो पढ़ाई पढ़ता है, वो विद्या उसके लिए प्रभावशाली होती है। कहने का मतलब यह है कि भले ही उसने विद्या बड़ी मुश्किलों में हासिल की हो, भले ही उसके पास में पैसा ना रहा हो, लेकिन वो जितनी भी गरीबी में या मुश्किलों में जितनी भी एजुकेशन प्राप्त करेगा, उसका लाभ उसको जरूर मिलेगा। सेवेंथ हाउस में क्या होता है कि एजुकेशन जो है ना, वो शादी से पहले ही पूर्ण हो जाती है ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन। कहने का मतलब यह है कि शादी से पहले वो अपनी पूरी एजुकेशन प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में शादी होती है, जिसका भी सेवेंथ हाउस में चंद्रमा होता है। इसी तरीके से एर्थ हाउस में जो चंद्रमा का रिजल्ट आता है एजुकेशन के मामले में, तो चूंकि एर्थ हाउस में चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो यहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसको एजुकेशन मिलेगी तो उसको माता का सुख नहीं होगा, और अगर माँ का सुख होगा तो वो एजुकेशन से दूर भागेगा। तो इस तरीके के परिणाम मिलते हैं एर्थ हाउस में जिसका भी चंद्रमा होता है। नाइन्थ हाउस में जिसका चंद्रमा होता है, तो ऐसे लोगों की जो एजुकेशन होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति जितना पढ़ेगा, जितना पढ़े लिखेगा, उतना ही वो लोगों की वो हेल्प कर पाएगा, लोगों को आराम देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि नाइन्थ हाउस में चंद्रमा जिसका होता है, उसकी एजुकेशन से लोगों को बहुत फायदा होता है। तो नाइन्थ हाउस एजुकेशन के मामले में अच्छा रिजल्ट देता है। टेंथ हाउस में जिसका चंद्रमा होता है, तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन से थोड़ा सा नफरत करने वाला होता है, या फिर नफरत करने वाला होगा, या फिर ऐसे माहौल बन जाएगा ऐसे व्यक्ति का कि उसको एजुकेशन मिलेगी ही नहीं, ना ही वो स्वयं पढ़ पाएगा और ना ही वो दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो टेंथ हाउस में चंद्रमा एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जितनी भी एजुकेशन प्राप्त करता है, उससे वो किसी तरीके से वो सरकारी नौकरी पाने की क्षमता रखता है। इतना एजुकेशन उसको प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो एजुकेशन से बहुत ज्यादा अटैच नहीं होता है, कि वो इस तरीके से नहीं होता है कि वो स्वयं भी पढ़े और वो दूसरे को भी पढ़ाए। तो यहां पर व्यक्ति खुद भी नहीं पढ़ता है और दूसरों को भी पढ़ने में वो हेल्प नहीं करता है, मतलब एजुकेशन से उसका दूर दूर तक का वास्ता नहीं रहता है, जिसका टेंथ हाउस में चंद्रमा होता है। 11th हाउस में व्यक्ति को मिले जुले रिजल्ट मिलते हैं। यहां पर व्यक्ति अगर पढ़ेगा तो बहुत पढ़ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का घर है और शनि का भी घर है। और अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वो अनपढ़ रह जाएगा। वो बीच की उसका सिस्टम नहीं रहेगा, या फिर बहुत अच्छा पढ़ेगा या फिर अनपढ़ रहेगा। 12th हाउस में चंद्रमा का रिजल्ट क्या होता है कि व्यक्ति जैसे जैसे विद्या लेता जाएगा, उसके परिवार की तरक्की रुकती जाएगी। लेकिन व्यक्ति भले ही पढ़ा लिखा ना हो, भले ही उसने एजुकेशन प्राप्त ना की हो ज्यादा, लेकिन वो इतना समझदार होता है, उसके अंदर इतने विद्या का उसके अंदर इतना ज्ञान होता है कि वो ना पढ़े, मतलब अनपढ़ होते हुए भी वो पढ़े लिखों का बाप कहलाता है। क्योंकि वो बहुत ही समझदार होता है। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर इतना जीवन में उसको एक्सपीरियंस और इतना अनुभव करा देता है कि वो ना पढ़े हुए भी तब भी वो उसको दुनिया की बहुत अच्छी जानकारी होती है। तो ये चंद्रमा का और एजुकेशन का ये संबंध है लाल किताब के अनुसार। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चंद्रमा और एजुकेशन का जो टॉपिक आपके सामने मैंने शेयर किया वो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी दूसरे प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।